ये प्रोग्राम हर साल होता है? ये प्रोग्राम हम लोग 1981 से कर रहे हैं। ये प्रोग्राम यहाँ 11 नवंबर 2024 अभी जो सामने 11 नवंबर है इसमें प्रोग्राम है। इसमें गुलाम रसूल बलवाई साहब आ रहे हैं और सरवर साहब आ रहे हैं, असद रज़ा साहब हैं शायर में, और गुफरान रज़ा साहब है और दीगर और बिलखुसूस इसमें जो मेहमान हैं हमारे तौसीफ़ रज़ा खां बरेली शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनको हम लोग ज़ियारत करेंगे। दोस्तों, मैं हूं सादिक रज़ा पूर्णवी, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। इस वक्त मैं हाजिर हूं पूर्णिया ज़िला के बायसी क्षेत्र बांसबाड़ी गांव में। देख सकते हैं यहाँ एक मदरसा है, जामिया नूरिया रज़विया, जो बांसबाड़ी में बहुत ही पुराना मदरसा है, जामिया है, और यहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं। बच्चियों का भी बनात है। और यहाँ कितनी तारीख को जलसा होने जा रहा है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और सालाना ये जलसा होता है। जश्न दस्तारबंदी का भी प्रोग्राम होता है। यहाँ के सदर मुदर्रिस साहब हाफिज़ मुनाजिर साहब हैं और दीगर मुदर्रिसीन मौजूद हैं। जानेंगे आखिर कौन कौन लोग तशरीफ़ ला रहे हैं और क्या क्या मतलब बयानात होंगे और किस हिसाब से लोगों को पैगाम देना चाहेंगे। सबसे पहले बताइए कि यहाँ कितनी तारीख को प्रोग्राम होने जा रहा है? यहाँ 11 नवंबर 2024 अभी जो सामने 11 नवंबर है इसमें प्रोग्राम है। इसमें गुलाम रसूल बलवाई साहब आ रहे हैं और सरवर साहब आ रहे हैं, असद रज़ा साहब हैं शायर में, और गुफरान रज़ा साहब है और दीगर और बिलखुसूस इसमें जो मेहमान हैं हमारे तौसीफ़ रज़ा खां बरेली शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनको हम लोग ज़ियारत करेंगे। जी, मतलब ये प्रोग्राम हर साल होता है? ये प्रोग्राम हम लोग 1981 से कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हम लोग नॉर्मली तौर पे करते थे, जगह की किल्लत की वजह से, और कुछ लोग नहीं जानते थे। हमारे इस मदरसे के बानी हबीबुर रहमान साहब हैं, हकीम साहब के नाम से बहुत मशहूर हुए हैं। ये 1981 में अपने ही दरवाजे पे मिलाद की शक्ल में बुनियाद रखे थे। धीरे धीरे जब तादाद बढ़ते गया और अकीदत बढ़ते गए तो लोगों ने क्या किया, इस प्रोग्राम को हम लोग फिर मदरसे में लेके गए। मदरसे में भी तादाद ज़्यादा होने की वजह से हम लोग स्कूल में किए। स्कूल में भी जगह नहीं होने पाने की वजह से हम लोग फिर ये चीज़ को मैदान में लेके आए और इसमें दुनियावी दीनी तमाम चीज़ों की बातें होती है और यहाँ के लोगों को मालूम है क्या कहते हैं, इबरत हासिल होती है दिन के बारे में, और खौफ खुदाई भी से भी डरते हैं, क्योंकि मालूम है दिन की बात होती है तो लोगों के अंदर में खौफ भी पैदा होता है बचने के लिए बुराइयों से। अच्छा, मदरसे के ताल्लुक से बात करेंगे। मैं कैसी पढ़ाई होती है और बच्चियों का भी बनात है और लड़कों का क्या तालीम? ये 1993 में हकीम साहब और उनके बड़े भाई हाफिज़ एहसान साहब इस मदरसा की बुनियाद रखें, और ये नाम जामिया का लक़ब जो मिला ये बरेली शरीफ से मिला। और इसमें पहले हिफ्ज़ और आलिम की पढ़ाई होती थी, और यहाँ से बहुत सारे लड़के हिफ्ज़ हाफिज़ कुरान भी बने और दीगर गाँव में भी जाके इमामती कर रहे हैं, कई दर्स व तदरीस भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं, बच्चे जब दीन की तालीम की तरफ रग़बत नहीं होने की वजह से अब यहाँ पनात के माले में तालीम हम लोग कायम किए हैं। इसमें आसपास के भी हैं, कुछ दूर दराज की बच्चियाँ दीन की तालीम हासिल कर रही हैं और यहाँ अच्छी तालीम हो रही है। हाफिज़ मुनाजिर साहब यहाँ के मोहतमीम साहब हैं, हमारे मामून समून साहब जो मिसबाई साहब हैं, ये क्या कहें सदर मुदर्रिसीन हैं और यहाँ अच्छी तालीम दे रहे हैं और बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। जी, जश्न दस्तारबंदी का भी प्रोग्राम है क्या? नहीं, अभी इस प्रोग्राम में हम लोग 11 नवंबर को जश्न दस्तारबंदी के प्रोग्राम नहीं रखे हैं। इसके बाद हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। हमारी बच्चियां जब मुकम्मल तौर पे अगर तैयारी कर ले रही हैं या मुकम्मल तौर से अगर इल्म हासिल कर रही हैं तो हम लोग उसके दस्तारबंदी का भी प्रोग्राम रख सकते हैं। मतलब भी इस मदरसे में लगभग कितनी बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं? अभी हमारे मदरसे में लगभग 145 बच्चियाँ हैं जी हाँ, जो ज़ेर तालीम में हैं। जी, हॉस्टल में? जी, हॉस्टल में। और बच्चे के गाँव की बच्चे 40-45 बच्चियाँ भी आ रही हैं, लगभग 200 के करीब बच्चियाँ हैं। तो देख सकते हैं यहाँ 11 नवंबर को एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो सब लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों को मालूम नहीं है। हर साल ये सालाना जलसा होता है। जश्न दस्तारबंदी का भी प्रोग्राम होता है, लेकिन जश्न दस्तारबंदी का प्रोग्राम टाइम बढ़ा दिया गया है। लेकिन ये 11 नवंबर का जो सालाना जलसा होता है बांसबाड़ी गांव में जामिया नूरिया रज़विया मदरसे के अहाते में, इस जलसे का प्रोग्राम के जो मेन बानी हैं हाफिज़ मुनाजिर साहब हैं और मदरसे का जो प्रिंसिपल हैं हाफिज़ मुनाजिर साहब हैं। और जो लोग 11 नवंबर को जलसे में आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे, और दिगर यहाँ मुदर्रिसीन मौजूद हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं जलसों को लेकर के, क्या पैगाम देना चाहते हैं। बहुत सारे जलसे होते हैं समाज में बायसी क्षेत्र में, इस जलसे से ख़ास क्या पैगाम देना चाहते हैं? इस जलसे में हम लोग ये पैगाम देना चाहते हैं हम सब आएँ और आने के बाद उलमाए दीन के मालूम में क्या के बयानात से अपने अपने बच्चों को और बच्चियों को समझाएं
दे हमें मार्केटिंग में जाना है, मार्केटिंग कैसे करना है, हमें दीन कैसे मालूम है, क्या क्या दीन की तरफ कैसे मालूम है, रग़बत हासिल करनी है। और आजकल बहुत सारी चीज़ एक चीज़ नमूना बन गया है, शादी ब्याह में लोग फजूल ज़्यादा खर्ची कर रहे हैं। तो हम लोग बिलखुसूस हम लोग ग़ुलाम रसूल बलियावी जी को बुलाए हैं ताकि इस पर वो रोशनी डालेंगे और यहाँ के जो माहौल, हमारे इलाके के जो माहौल बिगड़ा हुआ है उसको सुधार करने के लिए। तो देख सकते हैं ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब जो मरकज़ी अदारा पटना से तशरीफ़ लाएंगे और वहीं पर मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब जो तंजीमुल मुस्लिमीन बायसी से तशरीफ़ लाएंगे, वहीं पर जनाब गुफ़रान रज़ा और जनाब असद रज़ा असद बनारसी सुम्मा पुरनबी वो भी तशरीफ़ लाएंगे। दीगर उलमाए किराम हैं, ख़ास तौर पर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर तौसीफ़ रज़ा ख़ान साहब तशरीफ़ लाएंगे और दीगर उलमाए किराम हैं, मकामी उलमाए किराम हैं, बैरूनी उलमाए किराम भी तशरीफ़ लाएंगे। और एक सवाल है हज़रत, जैसे आपने कहा कि ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब जहेज़ के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे, तो क्या लगता है इस पर असर हो पाएगा? इंशाअल्लाह मालूम हम लोग कोशिश करेंगे तो उनकी बातों पे अमल करें जी, क्योंकि अमल करने की ज़रूरत है। हम लोग अमीर आदमी कुछ लोग हैं जो मालूम में क्या कहते हैं जहेज़ में मालूम में फ़रोग़त दे रहे हैं या फिर मालूम में क्या कहते हैं उन लोग दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग गरीब जो हैं उसको दे नहीं पाएंगे। देने नहीं पाने की वजह से मालूम में क्या कहते हैं फितनों फसाद में लोग मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे, उनकी बातों को हम लोग सुनेंगे और अमल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे जी। तो देखिए ये जो प्रोग्राम होगा सालाना प्रोग्राम होता है और इस प्रोग्राम से लोगों में क्या पैगाम जाएगा वो सारे जानकारी आप यहाँ आकर के भी सुन सकते हैं और यूट्यूब वगैरह के फेसबुक सोशल मीडिया के ज़रिए से भी सुन सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर ये सालाना जो जलसा होता है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो बांसबाड़ी का प्रोग्राम मशहूर प्रोग्राम है, जिन हज़रात को मालूम है या याद तारीख़ मालूम नहीं है तो याद कर लें और वो एड्रेस भी याद कर लें। 11 नवंबर 2024 यानी 2-3 दिन के बाद, आज शायद 9 तारीख़ है, बरोज़ पीर के दिन 11 नवंबर 2024 बरोज़ पीर के दिन जो बायसी क्षेत्र के बांसबाड़ी गांव में है और उस गांव में आएँ और तशरीफ़ लाएँ और जलसे को कामयाब बनाएं और कुछ अपने अंदर पैगाम भी लेके जाएं और अच्छे अमाल करने की भी कोशिश करें। मैं हूं सादिक रज़ा पूर्णबी, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़।